नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। हिमांशु सिंह और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राचीन इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके समस्त वनडे एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? इसका सही उत्तर है 1921। किसके द्वारा की है? दयाराम साहनी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात। सीजीएल 2013। देखिए यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो रिवाइज करते रहिए, मेरे दोस्तों को बहुत मजा आने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है कृषि। उस समय देखिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय उस समय के लोगों के लिए क्या था? कृषि। देखिए आपके सीएचएसएल और एमटीएस दोनों में आया हुआ प्रश्न रिपीटेड। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में सिंध पाकिस्तान यानी लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपके रेलवे में भी आया है, आपके एएसएम और गोरखपुर और भोपाल दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से प्राप्त कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से पशुपति की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये एमपीपीसीएस में भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये नर्तकी किसकी है? तो कांसे की है। ठीक है, यहीं से अन्नागार मिला हुआ है, एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है। और यहीं से स्नानागार मिला हुआ है, आरआरबी 2005 का प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा वासी किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए उस समय सबसे पहला उत्पादन उन्होंने कपास का किया। एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में खोजा गया पहला शहर कौन था? ये था हड़प्पा। ये सीपीयूएसआई और रेलवे दोनों में वो पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, उस समय हड़प्पा क्या था? भारत में था, इस समय पाकिस्तान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बेहद जानदार धमाकेदार प्रश्न की तरफ। हड़प्पा कालीन स्थलों से मिलान करना है। देखिए मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमामाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, राखी गढ़ी है हरियाणा में। ठीक है, देखिए काली यानी काली मतलब हो गया काला। काला सबसे ज़्यादा कौन होगा? जहाँ गर्मी पड़ेगी। गर्मी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। आईएएस और पीसीएस दोनों का प्रश्न है दोस्तों। कितना बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे और ऐसे डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? या बताइए कैसी थी? यह पूर्णतया शहरी सभ्यता थी। आपके रेलवे, एसएससी, एफसीआई, एसएससी ऑडिट, देखिए सारे एग्जाम में आपके सामने लिखा हुआ, और बहुत सारे एग्जाम छूटे हुए हैं, मैं नहीं लिख पाया स्क्रीन पे क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान बनाते थे, किस चीज़ से बनाते थे? इसका सही उत्तर है पक्की ईंटों से। यानी एसएससी, एमटीएस, रेलवे सब में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बार बार आता है एग्जाम में। बार बार इसको आने से अच्छा है आप भी तैयार कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट। एसएससी रेलवे में 3 बार, पीसीएस में 2 बार, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, स्टोनो, बाप रे बाप, सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक प्रश्न 2014 सीजीएल में भी आया, इसमें बस पूछा कि लोथल का बंदरगाह किस चीज़ से बना था? ईंटों से बना था। ये आपके 2005-2014 सीजीएल में आ चुका है। चलते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में क्या प्राप्त नहीं हुआ था? तो देखिए उस समय लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। पीसीएस 2012 का प्रश्न है छत्तीसगढ़ का। क्या क्या प्राप्त हुआ था? सोना, चांदी, तांबा, याद रखिएगा। लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। मेरे हर बातों को, हर शब्द पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है और आपके रिवीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एग्जाम से आप जस्ट कुछ दिन पहले या फिर कुछ समय पहले इसको रिवाइज कर सकते हैं और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं को आपको रिवाइज करके जाना है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए मैंने बताया कि काली हो जाता है कैसे आदमी? जब गर्मी पड़ती है, और गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। और गर्मी पड़ती है तो लोग क्या पहनने लगते हैं? कहते हैं भाई घाघरा पहन लो क्योंकि राजस्थान में धूल बहुत उड़ती है यार। ठीक है, एसएससी में भी आया है आपके कई बार ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान से युगल समाधान प्राप्त हुआ? यानी कि जुड़वा लाशें, ये मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको। ये है लोथल, पीसीएस 2016 का क्वेश्चन था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए इसकी पूजा करते थे प्रकृति, पेड़ और पशु की पूजा। एसएससी 2005। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या प्राप्त नहीं हुआ था? तो देखिए दोस्तों उसमें शिखर युक्त मंदिर उंदिर नहीं मिले थे भैया। ठीक है, सीधी बात है, मंदिर उंदिर नहीं था उस समय। और
इस समय नालियां, धान्यागार, अन्नागार, कुआं मिला था लेकिन मंदिर नहीं मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडीएस 2012 एसएससी एनटीएस के साथ साथ स्टेनोग्राफर का आया हुआ प्रश्न है, और भी एग्जाम में आया हुआ है लेकिन मैंने इतना ही शो किया है, बहुत है इतना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और इस समय यह शहर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी इसका सही उत्तर है। आरआरबी में आपके पूछा हुआ प्रश्न है, यानी रेलवे में, एसएससी जीडी में स्थित है। और यह मोहनजोदाड़ो कहाँ है इस समय? पाकिस्तान के लरकाने जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदाड़ो का प्रचलित नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो माँ से मोहन, माँ से मृतक, यानी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। आरआरबी जेई से लेके आपके एसएससी में एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में। एक और थोड़ा सा फैक्ट, मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब हुई? 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चला था? तो जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चला, पीसीएस में और सीडीएस दोनों में आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनय दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? चहुदड़ो, ठीक है। चहुदड़ो से क्या मिला था? मनके बनाने का कारखाना भी मिला था। पीसीएस, लोअर पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, बेहद महत्वपूर्ण धमाकेदार सीरीज है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में कुएं के अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो, यूपी पीसीएस 2004, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है लाल। बिहार पीसीएस 1995, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा के लोगों के मुहरों में किस देवता का अंकन मिलता है? इसका सही उत्तर है पशुपति। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। एसएससी 2004 से लेकर सीजीएल 2016 में और एएसएम 2005 में ये क्वेश्चन पूछा कि ये पशुपति किससे मैच करते हैं वर्तमान समय में? तो आज जो भगवान शिव है उसी से मैच करता है, यानी आद्य शिव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। सिंधु सभ्यता थी इस समय किसकी मतलब सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ प्रधान, यानी उस समय क्या था कि मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि उस समय क्या था, समाज में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी और समाज मातृ प्रधान था। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी, क्यों प्रसिद्ध थी? अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए वो लोग क्या थे, अपने नगर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में आया हुआ प्रश्न है। पट्टिका सिंधु अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आईएएस 2008, सीडीएस 2012, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, धमाकेदार। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ यही क्वेश्चन है, जब धौलावीरा वाला घुमा के पूछा 2012 में सीडीएस में, तो इसने पूछा है यह किस लिए प्रसिद्ध था धौलावीरा? तो यह जल प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है आईएएस 2013, इसका सही उत्तर है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, ठीक है। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? इसको कहते हैं सिंडॉन या फिर सिंडन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग, ऐसा युग जिसमें तो भाषाएं तो लिखी गई थी, शब्दों और भाव चित्रात्मक था, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। पीसीएस में आया वो प्रश्न। सिंधु की सीमा बतानी है आपकी, देखिए 4 सीमा लगती हैं। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ यूपी में पड़ता है, बेहद महत्वपूर्ण यूपी वालों के लिए। पश्चिमी सीमा में पड़ती है सुतकांगेडोर, यानी कि इस समय कहाँ है? बलूचिस्तान। आरआरबी चंडीगढ़ 2012 में आया हुआ प्रश्न है, और भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, लेकिन मैंने इतना ही इंक्लूड किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से, रैपिड फायर। लोथल गोदीवाड़ा यहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिला 10 चिन्ह वाला शिला लेख, याद करिएगा। बनावाली से मिला हल, यानी हल की प्रति, यूपी पीसीएस 2002। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा की मुहरों में किया गया था? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सेल खड़ी। देखिए एसएससी में पूछा हुआ है, आपके नेट जेआरएफ 2016 में, कितना हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, नेट में भी पूछा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था, यानी हड़प्पा का सभ्यता के क्षेत्र का एरिया कैसा था? त्रिभुजाकार। रैपिड फायर, 15 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चन लीजिए और एग्जाम में जाके एक बार में हिट करिए, इंस्टेंट इंडिया की टेंशन अब खत्म हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले समस्त एग्जाम एसएससी और आपके रेलवे के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता सेम है, ठीक है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। बाकी सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति में आदि शिव मुहर में कौन सी जानवर अंकित हैं? बेहद महत्वपूर्ण, इन जानवरों के नाम एग्जाम में पूछ सकता है।
इस समय देखिए बाघ मिले थे, हाथी मिला था, गैंडा मिला था, भैंसा मिला था और हिरण मिला था। ये सारे आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समस्त एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? तांबा। भैया इतना बार पूछा है परीक्षा में कि लिखने के लिए पेज कम पड़ जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले इंसान ने किस चीज़ का यूज़ किया? तांबा। एसएससी, रेलवे, इलाहाबाद, आपकी बहुत सारे एग्जाम का आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? कैसे पता चला? क्या उस समय सैटेलाइट लगी थी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खुदाई से पता चली, यानी पुरातात्विक खुदाई हुई। यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न, आरआरबी भोपाल में आया हुआ प्रश्न, 2007 में भी आया हुआ प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है, आने वाले समस्त एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण कैसा होता था? क्या किस चीज से बनता था? उसका नाम था टेराकोटा। अब इसको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो जानेंगे, लेकिन ये एग्जाम पार्ट टाइम व्यू से रैपिड फायर वीडियो है जो टॉप 50 आप एग्जाम से कुछ समय पहले रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करिएगा। आने वाले बहुत सारे वीडियो धमाकेदार ऐसे आने वाले हैं। हड़प्पा की लिपि की विशेषता कैसी थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में भी आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन मैंने इसमें यही शो किया है। देखिए पहले बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है, और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, सबसे अलग बात है। और ये चित्रों और प्रतीक माध्यमों के द्वारा दिखाई गई, यानी इसमें भाषा तक नहीं पढ़ी जा सकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या आज के सारा मंदिर तो थे नहीं, जिसका मतलब किसकी पूजा होगी? यानी कि कुबड़ वाला सांड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा काल में मृतकों की स्थिति कैसी थी? यानी उस समय के लोग मर जाते थे तो क्या करते थे? अंदाजा लगाइए यार, 2350 बीसी से 1750 बीसी, यानी से लगभग 4500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये उस समय लोग क्या करते थे? जला देते थे और दफना देते थे। बेहद महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए। चांदी का सबसे पहला साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है? सिंधु सभ्यता से ही मिलता है दोस्तों, याद रखिए, नोट करिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला भैया? देखिए आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, देखिए आप याद करिए, जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं याद दिलाता हूँ। स्नानागार यानी स्नान कौन करता है? तो मोहन किसका पर्यायवाची? भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा स्नान करते थे नहीं नदी में जाके? दिमाग लगाओ, यानी इसका मतलब है विशाल स्नानागार कहाँ मिलेगा? मोहनजोदाड़ो में। एसएससी 10+2 में भैया पूछा हुआ है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, आप क्या चाहते हो, फिर पूछा हुआ है आपके एनटीपीसी में। मैंने इसको नहीं लिखा है, मैं चाहता हूँ ये सारे एग्जाम के आए हुए प्रश्न आपके दिमाग में 24 घंटे रैपिड फायर की तरह दौड़ते रहें, बिजली की करंट की तरह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में है? भाई खोज तो हुई, उस समय भारत गुलाम था, 1921 की बात है, कि कोई नेतृत्व करेगा तो अंग्रेजे करेगा, जिसका मतलब आंसर का ही है जॉन मार्शल। मेरे दोस्त जिनको आ रहा होगा बहुत खुश हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लग रहा है भाई पूरा क्वेश्चन तो आ रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी है। और जिनको नहीं आ रहा है वो रिपीट करिए, इतना कम से कम एग्जाम में आपकी थैली में कम से कम इतने क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आप जाके सीधा एग्जाम फोड़ के आए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा स्थल जो भारत में नहीं है, बालाकोट। याद है बालाकोट स्ट्राइक? इसका मतलब है कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, जिसका मतलब यह स्थल भारत में नहीं था। आरआरबी 2008 रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं? जिसका मतलब भारत गुलाम था उस समय, ठीक, जो भारत गुलाम था इसका मतलब कि खोज दूसरा कोई करेगा, इसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा की प्रमुख फसलें क्या थी? देखिए हड़प्पा की लोग मात्र 9 फसल जानते थे, ठीक है, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, खजूर, मटर, राई, सरसों, तिल, इन सारी फसलों का नाम आपकी जवान पे याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक फसल का नाम काटता है और बोलता है निम्न में कौन सी खेती नहीं करते थे, आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए इसको याद रखिए, बेहद महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में। और इसके पहले भी इसमें से फसलों के नाम देकर के कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। रैपिड फायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, शहरों की नालियां कैसी थी उनकी? ठीक है, शहरी लोग थे, मैंने पहले बताया, यानी चौड़ी और सीधी थी, यानी समकोण पे काटती थी। एफसीआई 2012 एसएससी का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, समकोण पे काटती थी 90 डिग्री पे। वो लोग आज की तरह नहीं थे, बहुत ही सिस्टमेटिक था उस समय, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ रहा होगी बात। मोहनजोदाड़ो प्राप्त प्रतिमा कैसी थी? ठीक है, यह कांस्य नर्तकी की एक बालिका की मूर्ति है। एमपीपीसीएस एसएससी 2006 में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से, रैपिड फायर। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु स्थल कौन थे? तो देखिए 2 स्थल ऐसे हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा सके हैं, ऐसे तो 40 स्थल है, बहुत सारे स्थल हैं, 2 नाम याद रखिए जरूर, पीसीएस में भी आ चुका है, मुंडेगाक और सुर्तगोई, और उसके बाद है देहमोश और राशि गुंडे। ये तो आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू के 2 आपको जवान पे याद होने चाहिए। सिंधु घाटी के लोग व्यापारिक संबंध कहाँ से रखते थे? मेसोपोटामिया, आपके रेलवे में आया हुआ प्रश्न है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण सीरीज थी, आपको पसंद आ रही हो। ठीक है, तो बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, एक नहीं 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, क्योंकि आने वाले समस्त एग्जाम आपके, चाहे एसएससी के सारे एग्जाम हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे लेखपाल के हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, इतने क्वेश्चन आपके थैली में होने चाहिए हड़प्पा सिविलाइजेशन से, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार घुमा के कई बार एग्जाम में आते हैं और लगातार आते हैं, बार बार आते हैं, लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसको आप रिवाइज खूब जम के करिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आने वाले समय में और ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों।